हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए MCQ है, स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको चैप्टर का बेसिक भी मैं बताता हुआ चलूँगा। ओके, घबराने वाली बात नहीं। देखो ज़रा पहला MCQ पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनोमियल। कह रहा है इसमें से कौन सा बाइनोमियल है। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें आपके दो टर्म लिखे हों। क्या मतलब होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब ही होता है टू। ठीक है, यानी जिसमें आपके क्या लिखे हों, टू टर्म्स लिखे हों। कितने? टू टर्म्स। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, चलो समझना थोड़ा सा। ठीक है, जिसमें आपके दो टर्म्स हो। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 2, इसमें तो आपके तीन टर्म हो गए, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, सी डी और ए में कोई भी हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा और जानते हैं तो और क्लियर होगा कि इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, समझना। ठीक है, बाइनोमियल कहते हैं ऐसे पॉलिनोमियल को, बाइनोमियल कहते हैं ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो बेटा? टू टर्म्स होनी चाहिए। बाइनोमियल कहते हैं ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें दो टर्म हो। अब पॉलिनोमियल क्या होता है ज़रा ये समझ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? किसी ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है, जिसमें क्या हो बेटा, जो वेरिएबल है, वेरिएबल जानते हो ना, जैसे एक्स वाई और जेड। एक मिनट, शायद ये पेन बंद हो गया है, दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। और बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म होते हैं। तो बाइनोमियल की पहली कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल हो, उसमें दो टर्म हो। तो देखिए ए सी और डी में से तीनों में ही हमको दो दो टर्म दिख रहे हैं, लेकिन अब हमें यह पता लगाना है कि तीनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है। ज़रा देखिए, y की यहाँ पे लिखा है √y प्लस 2 √2y। ठीक है, y अंडर रूट में लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे y की पावर 1/2 है और प्लस √2 और y है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की पावर क्या हो गई? फ्रैक्शन में हो गई ना। अंडर रूट का मतलब ये होता है कि पावर 1/2। ये आपको पता होनी चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में मैंने अभी क्या कहा? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर में हो। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका। जब पॉलिनोमियल नहीं तो बाइनोमियल भी नहीं हो सकता। डी वाला देखो, इसमें भी वही चीज़ है, y इंटू, बीच में कोई सा साइन नहीं तो इंटू है, यहाँ √y यानी y की पावर 1/2 प्लस 1। और इसको अगर सॉल्व भी करते तो ये आ जाएगा y की पावर 3/2 प्लस 1। 3/2 कैसे आएगा पता है ना? देखो y इंटू वाई की पावर 1/2, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं तो y की पावर बाय डिफॉल्ट क्या होगी? 1 होगी। y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1/2, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 में बताया था, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, पावर क्या होता है? ऐड हो जाती है। 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं करना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे y की पावर एक फ्रैक्शन में है, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ देखो y की पावर 2 है प्लस √2 है, यहाँ y की पावर क्या है आपका? बताओ, होल नंबर में है ना, 2 आपका होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर। तो ये आपका पॉलिनोमियल भी है और साथ ही साथ इसमें दो टर्म भी दिए हैं, y² प्लस √2। तो पॉलिनोमियल भी है, और जो पॉलिनोमियल है और दो टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये आपका 2 टर्म्स लिखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से लिख लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था इस वजह से फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो आसान है सेकंड वाला। बाइनोमियल इससे ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें दो टर्म हो। ठीक है, तो y प्लस 1/y प्लस 2, इसमें तो भाई तीन टर्म दिख रहे हैं, तो ये तो पहले ही कट गया। ए सी और डी में से कोई भी हो सकता था। फिर मैंने बाइनोमियल की एक और डिफिनेशन बताई, बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें दो टर्म हो। फिर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई, पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर। जब हमने ऑप्शन नंबर सी चेक किया तो यहाँ y की पावर 1/2 आ रही थी, √y दिया है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में। ठीक है,
वाई की पावर 1/2 आ रही थी, ये फ्रैक्शन हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो बाइनोमियल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखा, वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1/2, फिर वही चीज़ फ्रैक्शन में आ रही तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, तो बाइनोमियल भी नहीं होगा। बचा ले देखिए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड वाला देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल इन एक्स। कह रहा इसमें से कौन सा ट्राइनोमियल है एक्स में, यानी क्या कह रहा है, यानी 3 टर्म दिया हो और साथ ही साथ ट्राइनोमियल का मतलब यही होगा 3 टर्म हो और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे 2 टर्म है, 3 टर्म होना चाहिए पॉलिनोमियल में। यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ वैसे भी यहाँ पे एक्स नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, ट्राइनोमियल एक्स में। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कोई भी हो सकता है। ज़रा इसको डिकोड करिए, एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, फिर वही चीज़ ट्राइनोमियल है तो पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि 3 टर्म हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल हो। ये आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, वेरिएबल की पावर देखो फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ले देगा ऑप्शन नंबर बी बचा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो, ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, ठीक है, जो जैसा मैं करा रहा हूँ मेरे साथ चलते चलो, हो जाएगा सारी चीज़ें। देखिए क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सी नहीं है। पॉलिनोमियल की मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया ना आपको, जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 3√2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखो, देखो √2 और y भी √, के अंदर है, यानी कुछ इस तरीके से दिया है, ये √2 दिखा है, फिर y की पावर 1/2 है, फिर यहाँ पे √3 है, फिर क्या है y की पावर 1/2 है। अब देखो y की पावर यहाँ फ्रैक्शन में हो गई, तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा वन वेरिएबल में, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, देखो इसको देखना, इसको डिकोड करके लिखने जाओ, देखना कैसे लिखेंगे। y माइनस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/y। और अगर आपने मुझसे एक्सरसाइज 1.6 पढ़ी है तो ये जानते होंगे कि अगर 1/y लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर -1। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे 4/y लिखा था, मैंने लिखा 4 इंटू 1/y, 1/y को आप क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1 माइनस y की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन क्या है, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पॉजिटिव होल नंबर दिख रहा है क्या, नेगेटिव होल नंबर हो गया, ठीक है, -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। ये वाला देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है, 2 आपका एक पॉजिटिव होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिया तो x की पावर 1 होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाला देखो, अच्छा f, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ पे कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर है, जैसे 10 है, 8 है और 6 है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है, नो डाउट, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉलिनोमियल किस में है, इन 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हमने टिक किस पे किया है, जो आपका वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो क्वेश्चन में वही पूछा गया था। ये स्पेशल केस था तो मैंने बता दिया पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा। ओके बेटा, अच्छे से चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत आसान है, सब कर लोगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस किसी का भी कोफिशिएंट पूछा गया है, देख लो उसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, बस ये आपको देखना है। जैसे इसमें क्या पूछा गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया सब सारे पार्ट में, ठीक है। तो देख लो आप वाई स्क्वायर के साथ लिखा क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, +2 लिखा है ना, तो +2 क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल है उसके आगे कोई सा नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, पाई अपॉन 4, ठीक है, प्लस पाई अपॉन 4। अगर पाई अपॉन 4 लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन प्लस माइनस लगा देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ तो बेटा वाई स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो देखो समझना, इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, √5y + 7 + 0y²। 0y² लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 जाके y² से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से इक्वेशन बन जाएगी √5y + 7, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा y² का टर्म ही नहीं था, आप कैसे पता लगाते, तो ऐसे आप लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो y² के साथ क्या है, 0 है ना, तो ये वाले में क्या हो जाएगा, y² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है, -3 लिखा है, तो इसका हो गया। यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया +6। ओके, देख सकते हो आसान है, कोफिशिएंट का मतलब ही आसान है। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश, ले लो, ले लिया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो यहाँ पे देखो ज़रा क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कह रहा है ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, आपको उसकी डिग्री पता लगानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री का मतलब ही होता है बेटा हाईएस्ट पावर, ये डिग्री मतलब लिखा है ना यहाँ पे, डिग्री का मतलब लिख लो, क्या होता है डिग्री का मतलब, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, दैट्स इट। अब बता लोगे आप, 5x⁻³ - 4x⁻1, कुछ नहीं लिखा तो x⁻1 ही होगा, प्लस 6x⁻2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। ऐसे सब में लिख डालो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 4 है, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 3z⁻1 है, फिर √2 है, यहाँ एक ही z है, उसकी पावर 1 है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। यहाँ पे देखो, ये समझना ये अच्छा है, 5, यहाँ पे तो आपका कोई वेरिएबल दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल मान लो और उसकी पावर क्या मान लो, 0 मान लोगे। किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, तो मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। यानी अगर x की पावर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 5 बन जाएगा, पलट के आपको ये चीज़ मिलेगी। तो अगर 5 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 5x⁻0, ठीक है। तो इसमें आपकी वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई ना, एक ही वेरिएबल है तो वही उसकी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देख लो हाईएस्ट पावर कितनी है x की, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी 4 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। ये देख लो। अच्छा ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है, इसमें आप ऐसे मत कर दीजिएगा, 0 लिखा फिर x⁻0 लिख दिया तो डिग्री 0 हो गई, यहाँ पे ये चीज़ मत करिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, 4th पार्ट में, तो यहाँ पे ये चीज़ मत करिएगा, ठीक है। अगर 0 लिखा है तो इसकी जो डिग्री होती है ये अनडिफाइंड होती है, क्या होती है, अनडिफाइंड। ये स्पेशल केसेस को आप ध्यान रखिएगा। 5 वाला केस उठा के 0 पे मत चिपका दीजिएगा, इसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ओके चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो 6th वाले देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान है, देख लो। लीनियर का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो वेरिएबल की, और क्यूबिक का मतलब होता है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो पॉलिनोमियल में वो 3 होनी चाहिए। ये यानी अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे y की पावर 2 है, प्लस 2y लिखा है, तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा, y की पावर 1 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकंड वाला देख लो, यहाँ 3x कुछ नहीं लिखा है तो 3x की पावर 1 होगा, अगर x लिखा है तो इसका मतलब क्या, x की पावर 1 है, और x की पावर 1 है यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर 1 है, प्लस y की पावर 2 है, प्लस 4 है, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है ना। इसको तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, फिर x की पावर 1 है, फिर -2 है,
तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई ना, तो ये क्यूबिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है प्लस x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, तो ये भी क्या हो गया आपका, क्यूबिक हो गया। क्लियर है ना। चलो 7th वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एक्सेट्रा। कह रहा है ये सारे पॉलिनोमियल हैं, बस यहाँ पे कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ ये बताना है। देखो यहाँ पे देखो x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है जानते हो, क्योंकि x की जो पावर है सभी क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है। 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, 1 वेरिएबल ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, पॉलिनोमियल सब है, इसकी दिक्कत मत करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो तो क्वेश्चन में कह ही दिया है कि पॉलिनोमियल है सारे, तो बस आपको देखना है कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, एक्स और वाई का, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, ए बी और सी, 3 वेरिएबल ना, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ओके, 4th और 5th पार्ट देखो, यहाँ पे देखो कितनी वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, एक्स और वाई का इस्तेमाल हुआ है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, तो हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है, चलो आसान है बेटा, ये एक्सरसाइज तो आसान है। अब देखो क्या कह रहा है इसके बाद, कह रहा है राइट द फॉलोइंग, एक मिनट इसके बाद देखो, हाँ कह रहा है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं ये सारे पॉलिनोमियल हैं, बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ लो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखा जाए, फिर उससे कम वाली को लिखा जाए, फिर उससे कम वाली को लिखा जाए, फिर आखिरी में उस वेरिएबल को लिखा जाए जिसकी पावर सबसे कम है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि पहले ऐसी एंटिटी को रखा जाए जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में उस एंटिटी को रखा जाए जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे कम है। समझ में आया, कर लेते हैं। देखो समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, टी की पावर 7 है ना, तो टी की पावर 7 को हम पहले लिखेंगे। क्लियर है ना। फिर क्या है, 2 की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 2 टी की पावर 6, इसको लिखेंगे। फिर कौन सी है, फिर मेरे ख्याल से 4 है, तो हो जाएगा 5 टी की पावर 4। फिर कौन सी है, फिर मेरे ख्याल से 2 है, तो हो जाएगा टी की पावर 2। फिर कौन सी है, फिर टी है सिर्फ, तो हो जाएगा 8 टी। अगर कोई यहाँ पे कोई नंबर भी होता है +7 करके, मान लो, जैसे यहाँ मान लो +7 होता, तो आखिरी में +7 लिख देते। क्लियर है ना अच्छे से। अरे बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वेरिएबल का लिखना है, वेरिएबल की पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, वेरिएबल की पावर का। ठीक है, कर लो, आसान है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 4, सॉरी x की पावर 4, फिर हो जाएगा -x की पावर 3, उसके बाद क्या हो जाएगा x की पावर 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x की पावर 1 है ना, 5x लिखा था तो 5x की पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे देखो नंबर है, तो नंबर सबसे लास्ट में। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3rd 4th भी कर लो तो कर ही लोगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना। x की पावर 7 लिखोगे, फिर लिखोगे 5x की पावर 6, फिर लिखोगे -7x की पावर 4, फिर लिखोगे -2x² या -2x की पावर 2, फिर लिखोगे +x। यहाँ पे x लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1 है, ये तो आप जानते हो, बता दे रहा हूँ फिर भी। इसको भी लिख लो। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 6 है, फिर कौन सी है, x की पावर 5 है, उसके बाद क्या है, ये वाली होगी, ये वाली 4x की पावर 4, उसके बाद क्या होगा, ये वाला होगा 3x की पावर 3, उसके बाद कौन सा होगा ज़रा बताइए, x की पावर 2 होगा। फिर कौन सा होगा, यहाँ पे x लिखा है तो x की पावर 1 होगा, तो ये लिखेंगे। उसके बाद -√2 x की पावर 1 हो गया ना, फिर आखिरी में लिख देंगे +1। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी लिख लो 1 2 3
4 5 6 7 क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया, समझ में आया, आसान था। चलिए कह रहा है आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन ईच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल को पहचानिए। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म, और मोनोमियल्स का मतलब 1 टर्म। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल्स, एम से हम दिखाएंगे मोनोमियल्स को। यहाँ पे 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 टर्म है तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल्स। क्लियर है ना बेटा, इसको तो कर ही सकते हो। अब देखो 15x3 ये आपका पूरा एक टर्म है, ठीक है, 2 अलग अलग टर्म नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब तक बीच में प्लस या माइनस का इस्तेमाल नहीं होगा आप उसको मतलब डिस्टिंग्विश नहीं करना, ठीक है। 15x3 लिखा है तो ये एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल्स। 4 लिखा है, 4 भी आपका किस में आएगा मोनोमियल्स में आएगा। क्लियर है ना अच्छे से। अच्छा 4 लिखा है, कुछ कहेंगे सर 4 क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ना बेटा, 4x0 लिख सकते हो ना, अभी बताया था, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में। तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स है, और एक ही टर्म है पूरा तो ये हो जाएगा मोनोमियल्स। यहाँ पे 2 टर्म है तो ये क्या हो गया बाइनोमियल्स, बी फॉर बाइनोमियल्स। ओके बेटा समझ में आया। स्टूडेंट इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।